ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। ऑनलाइन स्टडी सेंटर 07 को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले डेली करंट अफेयर्स सही समय पे मिल सके। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्ट, ज़्यादा बातें करते हुए नहीं। प्रथम ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? ओके, चलिए आप लोग को भी अगर मालूम होगा तो कमेंट करते जाइए कि प्रथम ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया। तो ये किया है श्री रमेश पोखरियाल निशंक। ओके, चलिए चलते हैं इसके बारे में। ये हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री है श्री रमेश पोखरियाल निशंक और आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन विकास राज्य श्री संजय धोड़े ने पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया। निष्ठा का उद्देश्य एकीकृत परीक्षण के माध्यम में स्कूली शिक्षा का गुणवत्ता में सुधार करना। दीक्षा और निष्ठा पोर्टल्स राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद यानी कि जो हमारा NCERT है उसका निष्ठान करना। ओके, दीक्षा जो है ये हमारे प्रदेश के शिक्षक 1200 प्रमुख संसाधनों द्वारा समर्थित होंगे जो दीक्षा में ऑनलाइन निश्चित प्रशिक्षित लेंगे और पोर्टल के माध्यम से 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन निष्ठा का कार्यक्रम शुरू कर रही है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस का विषय है। ओके, विश्व दिवस के लिए विषय क्या है? तो ये आपका विषय के लिए विषय है एम्पावर इंटरनेशनल जस्टिस एंड प्रमोटेड। ओके, ये हमारा है। ओके, तो चलिए चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए जो विश्व हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय न्याय की सुव्यवस्था को पहचाना जा सके और पीड़ित अधिकारियों को बढ़ावा दिया जा सके। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का महत्व के लिए समाप्त करने के है। 17 जुलाई 1998 को ये अपनाया गया था। 17 जुलाई 1998 को ये अपनाया गया था। ओके, ये जो हमारा प्रतीक है ये रोमन संयुक्त अपराध के लिए ही मनाया गया। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पाकिस्तान और किसने 700 मेगावाट के इजराइल का परियोजना के लिए समझौता हस्ताक्षर किया? तो ये चीन ने किया, पाकिस्तान और चीन ने। ओके, तो चलिए देखते हैं। पाकिस्तान और चीन ने पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर यानी कि POK के सिंधु नोटी जिले से झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया। यह 1.5 डॉलर यह 1.5 अरब डॉलर के मूल्य चीन पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे CPECG है उसी में के तहत दूसरी बिजली परियोजना का पहला पावर प्रोजेक्ट 1100 मेगावाट का 1100 जो मेगावाट है उसी में यह कन्वर्ट करेगा जिसकी कीमत 2.3 बिलियन डॉलर थी जो मजफ्फराबाद के पास इस झेलम में आएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। किस देश के प्राप्तकर्ता अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 में जीता? ओके, तो किस देश ने जीता? यह बांग्लादेश, ईरान, नाइजीरिया, रूस ने जीता। ओके, तो चलिए चलते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। कमेटी टू प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट जिसको कहा जाता है CPJ इनने इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 के विजेता की घोषणा की है जिसमें बांग्लादेश से
शाहिदुल्लाह आलम ईरान से मोहम्मद मोसेद, नाइजीरिया से डापो और नोमी, और रूस से स्वेल्ताना। ओके, ये प्रोकोवास में शामिल होगा। सभी 4 पत्रकारों को अपनी रिपोर्टिंग के लिए प्रतिरोध, गिरफ्तार या अपराध परियोजना का सामना करना पड़ा, तब जाके ये अभी पुरस्कार ये लोग को मिल रहा। ओके, चलिए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, नीला सत्यारण का हाल ही में निधन हो गया, जिन्होंने महाराष्ट्र की पहली महिला के रूप में सेवा की थी। ओके, पहली महिला के रूप में सेवा की थी, यह कौन है? तो ये चुनाव आयुक्त है। ओके, चलिए इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में मुंबई में निधन हो गया। वह एक पूर्व IAS अधिकारी थी। उन्होंने 2009 में महाराष्ट्र की चुनाव आयुक्त जीता था। ओके, 2009 में महाराष्ट्र के चुनाव आयुक्त भी जीता था। चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने 2014 के पद अपना काम किया। 2014 के पद पर काम किया। उन्होंने कई कविताएं और 17 उपन्यास लिखे। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास हाउ वन फॉल। ओके, हाउ वन फॉल। ओके, ये उसका कविता का एक अपूर्ण दिया। उसका कोविड-19 परीक्षण के सकारात्मक नतीजा आया, जिसके एक उपनिजी अस्पताल का में निधन हो गया। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग देख लेते हैं। इसी तरह से आप लोग को डेली इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। ओके, चलिए चलते हैं। इस वर्ष USA IBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ओके, तो ये किसे सम्मानित किया गया? नटराजन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। तो इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। टाटा समूह के चेयरमैन जो नटराज चंद्रशेखर और लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी है अधिकारी और अध्यक्षता का तालमेल में USA इंडिया का बिजनेस काउंसिल ग्लोबल ओके जो लीडरशिप अवार्ड है उसे 2020 में दिया गया। USA IBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के प्रतिवर्ष समारोह का उद्देश्य उत्कृष्ट नेतृत्व को भारत अमेरिका के ट्रेड और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ओके, गूगल के CEO जो सुंदर पिचाई है और अमेजन के CEO जेफ बेजोस और सन फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक और प्रबंध जो है निदेशक दिलीप राघव संघावी को इस साल के पुरस्कार से भी यह सम्मानित पुरस्कार मिला। ओके, 2020 में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। किसको ग्याम्बा की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ओके, तो किसे नियुक्त किया गया है? रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोडा को। ओके, ये जो गैबोन के राष्ट्रपति अली बोंगा वर्षों के रोज क्रिस्टेली कोनस्का को जो पैंगण मिला है, ये महिला प्रधानमंत्री के नियुक्त किया गया है। इन्होंने जूलियन निकोगे बेकांगे की जगह ली। ओके, इन्होंने किसका जगह ली? तो जूलियन निकागे। ओके, जूलियन निकागे की जगह ली, बेकाले की जगह ली। वह 2009 के बाद से बोंगो के प्रेसिडेंट के तहत छठे प्रधानमंत्री के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनेंस के वित्त वर्ष अर्थशास्त्र में सेवारत है। ओके, रापोंडा 2012 के बजट के रूप में भी काम कर चुका है और लिबरेट ओके जो कि ग्यामगाम की राजधानी की पहली महिला मेयर थी। 2019 में उसने गैबोन के रक्षा के मंत्री के रूप में भी कार्य किया। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, CBSE हाई स्कूल पाठ्यक्रम, ओके, CBSE स्कूल जो है पाठ्यक्रम कृत्रिमिक बुद्धिमत्ता को एकीकृत करने के लिए किस संगठन का भागीदारी है, ओके। तो ये किस संगठन का भागीदारी है, तो ये IBM का भागीदारी है, ओके। चलिए चलते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि जो हमारे CBSE है के शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए तहत हाई स्कूल को पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ओके, जो हमारा IA है को एकीकृत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन निगम IBM के साथ भागीदारी की है। CBSE पाठ्यक्रम पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक के 200 स्कूलों में शुरू किया गया, ओके। टोटल 200 स्कूलों में शुरू किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, किस बैंक ने पश्चिम बंगाल को चक्रवात अम्फान से क्षतिग्रस्त हुए, ओके, क्षतिग्रस्त जो हुआ उसकी बुनियाद को ढांचे को निम्नलिखित में से 795 करोड़ रुपए देने की घोषणा की और मंजूरी भी दे दिया, ओके। तो ये क्या है, किया है, सॉरी यहाँ में नाबार्ड होना चाहिए, ओके, ये नाबार्ड बैंक ने, ओके, नाबार्ड बैंक ने घोषणा किया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा 795 कितना 795 करोड़ का फंड पश्चिम बंगाल को प्रदान किया गया, जो कि चक्रवात अम्फान द्वारा क्षतिग्रस्त बुनियाद ढांचे को पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का नासा के अनुसार सुपर साइक्लोन अम्फान जो कि 16 मई 2020 में आया था, ओके। बंगाल के दक्षिणी पूर्वी खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात अम्फान चैंपियर तूफान के रूप में 20 मई को 120 mph यानी कि 120 mph और 190 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ हवा भी चली, साथ में भूस्खलन भी किया। यह नाम अम्फान थाईलैंड द्वारा दिया गया, अम्फान नाम जो है थाईलैंड द्वारा दिया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि देहरादून में स्मृति वन का उद्घाटन किसने किया, स्मृति वन का उद्घाटन किसने किया, तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया, ओके। तो चलिए देखते हैं देहरादून के उत्तराखंड पोस्ट मुख्यमंत्री कौन है, पहले CM देख लेते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को हरेला के पर्व का अवसर पर अष्टराज जो स्थल है वो रायपुर देहरादून में उद्घाटन के उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी जी के पुण्य स्मृति में पौधा लगाकर स्मृति का उद्घाटन भी किया। इस उत्सव के दिन राज्य भर में लगभग 3,50,000 पौधे लगाया गया, ओके, कितना 3,50,000 पौधा लगाया गया है। यह एक हिंदू त्यौहार है। त्यौहार में एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। पहला हरेला चैत्र नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है, दूसरा हरेला आश्विन के महीने में शरद नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है और तीसरे पर्व सावन हरेला जो कि 2020 के जुलाई में मनाया जाता है। सावन हरेला देश में मानसून की शुरुआत का प्रतीक है, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डे में आप लोगों से मुलाकात होगी। अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लोगे तो नेक्स्ट डे में आप लोग से मुलाकात होगी। इसी तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर बहुत जल्द हम मैथ का भी क्लास लेके आने वाले हैं जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा, ओके। चलिए गुड बाय।